हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस की पाठशाला 9th एंड 10th। सो बेसिकली आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये वाला चैप्टर, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल चैप्टर है बट थोड़ा लेंदी चैप्टर है। इस चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के थ्रू कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर के 2 पार्ट्स आने वाले हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट के साथ साथ हम लोग उसके कुछ इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज़ भी कवर करेंगे। सो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा, बिकॉज वहाँ पर इन सारे वीडियो लेक्चर्स के आप लोग को लिंक्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं और इनके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। ठीक है, और इन आप लोग इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो, जहाँ आप लोग रेगुलर जो है आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है कि कभी हमारी वीडियो अपलोड होने वाली है। और दूसरी चीज़, अगर किसी भी यूट्यूबर को या किसी भी इंस्टीट्यूट को एक बेस्ट एजुकेटर की ज़रूरत है, सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। और लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आप लोगों को बताऊँगा, मतलब आप लोगों को सारी क्वालिफ़िकेशंस एंड क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो सब की आप लोग को इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम पर मिलेगी। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे अगर हम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो अगर किसी भी यूट्यूब चैनल को एक एजुकेटर या फिर किसी इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए एक एजुकेटर चाहिए तो। ठीक है, फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ी वीडियो बन चुकी है और पार्ट 1 को फटाफट कंप्लीट करेंगे इन जस्ट 20 मिनट्स। आई विल ट्राई। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये, बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वेरिएड लैंड फॉर्म्स। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री, जो सबको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। इट्स अ वास्ट कंट्री, सबको पता है इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसके अंदर बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स हैं और बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। व्हाट काइंड ऑफ terrain do you live in? India has all major physical features of the earth. ठीक है, India has all major physical features of the earth, example mountain, plains, desert, plateaus and island. इंडिया के बाद बहुत सारे मेजर जो है ना फिजिकल फीचर्स हैं, उनमें से कुछ हैं जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लैंड ऑफ द इंडिया डिस्प्लेस ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस। हमारा जो इंडिया का लैंड है, जो हमारा इंडिया का लैंड है ना, वो काफ़ी सारे जो है वेरिएशंस परफॉर्म करता है, जैसे कि बहुत सारे जो है वैरायटीज़ प्रेफर करता है। ठीक है, हमारा लैंड एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है हमारे इंडिया की। सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं आर पेनिनसुलर प्लेट्यू। हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल लैंड ब्लॉक। अच्छा ठीक है, जो आप लोग का पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये एक बहुत ज़्यादा एंशिएंट मतलब बहुत ज़्यादा पुराना मतलब एकदम ओल्डन डेज का आप लोग का एक लैंड मास है पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये एक बहुत आप लोग का जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू ना, वो एक बहुत ज़्यादा स्टेबल लैंड ब्लॉक है आप लोग के इंडिया का। ठीक है, उसकी लिस्ट में आता है। ठीक है, मोस्ट सूटेबल माना जाता है इंडिया में। कौन सा, अगर क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का उठ के ये मोस्ट सूटेबल लैंड ब्लॉक इन इंडिया, तो आप लोग को पेनिनसुलर प्लेट्यू को टिक कर देना है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एंशिएंट लैंडमार्क्स भी है। कौन सा, पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज composed of igneous and metamorphic rocks with a gentle rising hills and wide valleys. अब हमको इसमें बताया गया है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में क्या क्या होता है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू कंसिस्ट composed of igneous and metamorphic rocks। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये क्या कंपोज करता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इग्नियस रॉक्स एंड मेटाफोरिक रॉक्स होते हैं विद जेंटल राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। इसके अंदर आप लोग के इग्नियस एंड मेटामोरिक रॉक्स भी होते हैं और साथ में हिल्स एंड वाइड वैलीज़ के ऊपर होते हैं ये रॉक्स। ठीक है, और जो मैंने तुम लोग को ये मेन डू यू नो दिए हुए ना, बहुत सारे डू यू नो, ये इनको कर लेना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में डू यू नो दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू क्या होता है, ठीक है, सबसे मैं इसको सेट कर दो एक बार।
अच्छा, प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। ठीक है, प्लेट्यू हम लोग बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ के बारे में। बट अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेट्यू होता क्या है एक्चुअल में। प्लेट्यू क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक पीस ऑफ लैंड होता है दैट इज़ बॉर्डर्ड बाय वाटर ऑफ 3 साइड्स। एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, देखो इतना सा स्मॉल पीस हम लोग मान लेते हैं, मान कर चलते हैं। स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है जिसके बॉर्डर में ना, जिसके बॉर्डर के 3 साइड में वाटर के साइड्स होते हैं। ठीक है, बाकी का एक साइड क्या करता है? बाकी का एक साइड जो है ना आप लोग का लैंड मास होता है, मतलब जो लैंड एरिया होता है वो, और बाकी जो 3 साइड्स होते हैं ना वो आप लोगों के होते हैं वाटर के। ठीक है, बॉर्डर विथ वाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। द हिमालयाज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स। ठीक है, मोस्ट एंशंट नहीं है ये, मोस्ट रीसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा नए वाले। अच्छा गाइस, तो मैं क्या करता, इसको एंशियंट नहीं, इसको रीसेंट लैंड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, किसको? हिमालयंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स को जो है ना रीसेंट लैंड फॉर्म्स कहते हैं। रीसेंट मतलब अभी ही आया हुआ, कहते हैं ना कि रिसेंटली एक पिक्चर या फिर मूवी रिलीज़ हुई है। ठीक है, ठीक है, मैं रिसेंटली ही अभी 10th क्लास में गया हूँ, या फिर रिसेंटली 9th क्लास में पास आउट होकर आया हो, 8th पास करके 9th में आओ, तो रिसेंटली चूज़ करता ना, वो रिसेंटली होता है। ठीक है, तो रिसेंटली मतलब अभी अभी ही जस्ट आया हुआ। ठीक है, तो जो हिमालयंस हैं और हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये दोनों मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक, अगर पूछा जाए तुम्हारे एग्जाम में कि इंडिया के 2 मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में बताओ, लैंड फॉर्म्स, ठीक है, कुछ और आ जाता हो ये मत लिख के आ जाना, लैंड फॉर्म्स के बारे में बताओ। ठीक है, तो तुम्हें लिख लेना हिमालयंस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने एमसीक्यू में डाला है, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने मिल जाएगा, जो वहाँ पर हम लोग पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस आउट करेंगे। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स अनस्टेबल जोन। अब पढ़ने वाले हम लोग हिमालयन माउंटेन्स होते क्या हैं। अब हमने पढ़ा कि हिमालयन माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स ये दोनों मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स तो हैं, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि ये दोनों होते क्या हैं एक्चुअल में। हिमालयन माउंटेन्स क्या होता है, इसकी जो है सारे हम लोग डेफिनेशन और सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स क्या होते हैं? हिमालयन माउंटेन्स आर द अनस्टेबल जोन। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys and the fast flowing rivers. अच्छा ठीक है, अब जब लोग हिमालयन माउंटेन्स है ना, ये एक अनस्टेबल जोन है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स एक अनस्टेबल जोन है। अनस्टेबल जो है आप लोग का एक जोन है, क्या आप लोग का? हिमालयन माउंटेन्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स। अब यहाँ पर टोपोग्राफी ऑफ हाई पीक्स को रिप्रेजेंट करता है ना, तो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, इंडियाज़ हाईएस्ट पीक माउंटेन्स, तो आप लोग को लिख लेना है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स जो है ना एक बहुत ज़्यादा टोपोग्राफी में एक हाई पीक्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पीक्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये कौन से हमारे हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, और उसके अंदर डीप वैलीज भी है एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है। ठीक है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मतलब इन माउंटेन्स के अंदर रिवर्स फ्लो होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे इज़ हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, अभी हमने बात की हिमालयन प्लेन्स की। ठीक है, हिमालयन प्लेन्स की हम लोग ने बात करी, अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे जो है नेक्स्ट विच इज़ आवर नॉर्दर्न प्लेन्स की। नेक्स्ट इज अवर नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है? इट इज़ सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, ये साउथ ऑफ द हिमालयाज में सिचुएटेड है। कहाँ है? साउथ ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, मतलब एक तरीके से हिमालयन में ही जो है बेस्ड है क्या आप लोग का नॉर्दर्न प्लेन्स। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। किससे फॉर्म होता है ये? एलुवियल डिपॉजिट से। ठीक है, बहुत बढ़िया, एलुवियल डिपॉजिट से जो है ना ये आप लोग का फॉर्म होता है क्या? नॉर्दर्न प्लेन्स। अच्छा, इतना ही आप लोग को लिखना है और ज़्यादा आप लोगों को कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। ये जो आप लोगों को कुछ फिजिकल फीचर में बात किया ना, विच इज ऑन माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज,
ठीक है, ये सब के फॉर्मेशन कैसे हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ दिस फिजिकल फीचर्स। ठीक है, साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज बेस्ड ऑन द सर्टन एविडेंसेस। ठीक है, कुछ एविडेंसेस देकर साइंटिस्ट ने जो है ना इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी। पढ़ते हैं, वन सच पॉसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, ये थ्योरी का नाम आप लोग याद रखना ना, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक, थोड़ा स्टाइलिश ख़राब हो गया मेरा। ओके चलो ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। अब हम लोग ने बात की प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, साइंटिस्ट ने एक एविडेंस दिया था। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स के लिए। तो अब हम लोग बात करने वाले पूरी की पूरी इसकी थ्योरी के बारे में। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने मेरे को एक्सप्लेन करी थी। नेक्स्ट, according to this theory, the upper part of the earth crust has been formed out of 7 majors and some minor plates. ठीक है, इसमें according to scientist कहा था the upper part of the earth, जो अर्थ का हमारा अपर पार्ट है उसके क्रस्ट में, ठीक है, कुछ 7 मेजर्स एंड सम माइनर प्लेट्स हैं किसके, अर्थ के क्रस्ट के अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने, द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट्स इन द बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स इन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स अबो लीडिंग टू फोल्डिंग एंड फ्लोटिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्स की। ठीक है, प्लेट्यूज की हमने बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्स की। अब कुछ प्लेट्स आते हैं, आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं कुछ प्लेट्स है, जैसे कि एक कॉन्वर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, कॉन्वर्जेंट प्लेट्स ये क्या होता है, व्हेन प्लेट्स कम्स टूवर्ड्स ईच अदर, जब प्लेट्स जो है ना एक दूसरे के क्लोजर आता है ना, तो उनको कहा जाता है कॉन्वर्जेंट प्लेट्स। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर इस वाले डायग्राम में देख ही रहे हो। अच्छा ठीक है, बढ़िया। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा प्लेट आता है वो होता है डाइवर्जेंट प्लेट, व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्वर्जेंट प्लेट्स है ना उसके अंदर जो है प्लेट्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं, बट इसके अंदर जो प्लेट्स है ना वो एक दूसरे के जो है दूर भाग रहे हैं। अच्छा, तो हम लोग ये वाले एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो, जो आप लोगों का यहाँ पर हमने दिया है पिक इमेज, इस इमेज को देख के ही आप लोग समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है आप लोग का ट्रांसफॉर्म प्लेट, व्हेन प्लेट्स स्लाइड्स अलॉन्ग साइड ईच अदर, व्हेन प्लेट्स स्लाइड अलॉन्ग साइड ईच अदर मीन्स अलॉन्ग साइड में आते हैं, एक होता है जो क्लोज आता है, एक होता है जो दूर जाता है, और एक होता है जो अलॉन्ग आप लोग के एक साइड में आता है। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हो। आगे बढ़ते हैं। आगे, द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स हैव चेंज द पोजिशन ऑफ द साइज ऑफ द कंट्री ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स, सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म्स फीचर्स ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब ये प्लेट्स के जो है ना चेंज पोजीशन के कारण ना जो हमारी साइज़ है ना कंट्री की, ये काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो गई है इन दिस मिलियंस ऑफ द ईयर्स में जो है ना अपनी साइज़ इंडिया की जो साइज़ है वो चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ दिस प्लेट्स के मूवमेंट के कारण। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख ही रहे हो, इस देखो जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिए हुए ना कुछ इमेजेस, इस इमेजेस को देखकर ही आप लोग उसकी डेफिनेशन पता लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मेजर साइकोग्राफिक डिविजन्स, सॉरी, अब बात करने वाले मेजर साइकोग्राफिक्स डिवीजन के बारे में। फाइसोग्राफिक्स डिवीजन के बारे में, अच्छा ठीक है, अच्छा आ गया। ठीक है, अब इस फाइसोग्राफिक डिवीजन जो है ना इसके अंदर क्या क्या आता है, द हिमालयन माउंटेन्स, द नदर्न माउंटेन्स, द पेनिसुलर माउंटेन्स, प्लेट्यूज। ठीक है, द हिमालयन माउंटेन्स, द नर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स, ये सब आते हैं किसके अंदर, ये सब आते हैं आप लोगों के मेजर फाइसोग्राफिक डिवीजन के अंदर आते हैं ये सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आप लोगों का इसमें से हिमालयन माउंटेन। देखो आप लोग हम लोग ने यहाँ पर से क्या क्या पढ़ा, जरा देखो आप लोग, अरे क्या हो रहा है,
हमने यहाँ पे पढ़ा द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, द इंडियन डेजर्ट्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। अब इनकी सारी की सारी हम लोग वैराइटीज़ हैं, अब इनके स्पेसिफिकेशंस, इनके क्लासिफिकेशंस, इनके डेफिनेशंस एंड इनके सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग अभी देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विद आवर हिमालयन माउंटेन्स। द हिमालयन माउंटेन्स, अब देखो हिमालयन माउंटेन्स है, हिमालयाज़ की बात की जा रही है। अब हमारे पिछले वाले जो 2 या 5 मिनट पहले हमने फिर से अगेन हम लोगों ने हिमालयन के बारे में बात करे थे, और अब हम लोग फिर से अगेन हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बात करना है। बट उसमें हम लोग ने बात की थी हिमालयन प्लेट्यूज़ के बारे में, ना कि माउंटेन्स के बारे में। अब हम लोग बात करना है हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। और इस मैं कह रहा हूँ तुम लोग को हर एक पिक्चर को देखते चलो जो मैंने तुमको दी है स्लाइड में। इस पिक्चर को देखते ही तुम लोग अपने हिसाब से जो है डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली fold mountains stretched over the northern borders of the India। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा, रिप्रेजेंट द सॉफ्टेस्ट एंड द वन ऑफ द रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की बात की गई है यहाँ पे, हाईलाइट कर लेना वर्ल्ड वाले पार्ट को, हाईलाइट कर लेना वर्ल्ड वाले पार्ट को, क्योंकि ये वर्ल्ड वाले पार्ट की बात यहाँ पर करी गई है। अच्छा, इस पार्ट को हाईलाइट कर लेना। ये कुछ मैंने पॉइंट्स तुमको बता रहा हूँ ना, उस पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, हाईलाइट्स कर लो ताकि याद रहेंगे तुम्हें फिर। ओके ठीक है। द हिमालयाज, जो आपके हिमालयाज है ना, वो जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, जियोलॉजिकली आप लोग के, जोग्राफिकली आप लोग के यंग्स हैं, एकदम यंग है। ठीक है, और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया। अब आप लोग का पूछा जाएगा कि हिमालयन माउंटेन्स पड़ते कहाँ हैं, मतलब हिमालयन माउंटेन्स लोकेटेड कहाँ हैं, तो आपको बताना है नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडिया के ऊपर। ठीक है, माउंटेन रेंजेस रन इन ईस्ट वेस्ट ईस्ट। ठीक है, माउंटेन रेंजेस रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्रा। इनकी जो माउंटेन की रेंजेस है ना, ये लोग वेस्ट से स्टार्ट होता है, ईस्ट में ख़त्म होता है, मतलब इंडस से स्टार्ट होता है और ब्रह्मपुत्रा पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, represent the softest and the one of the most rugged mountain barriers of the world। ठीक है, ये जो है ना पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट और सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन बैरियर्स माने जाते हैं इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड की बात की जा रही है यहाँ पर, किसी और चीज़ की नहीं, वर्ल्ड की बात यहाँ पर करी जा रही है। कुछ हाईलाइट करो तो उसको देख लेना, बाकी तुम लोग। अच्छा ओके, आगे बढ़ते हैं। They forms an arc which covers a distance of about 2400 किलोमीटर्स। ये जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है ना, ये एक आर्क कवर करते हैं। ये तुम लोग पिक्चर देखो समझ जाओगे। ठीक है, ये आर्क कवर करते हैं विच इज़, ये कुछ आर्क कवर करते हैं, मतलब आर्क को कवर करते हैं। ये इनकी रेंजेस जो है ना 2400 किलोमीटर्स के अराउंड हैं, किनकी, हिमालयन माउंटेन्स की। देयर वाइड वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये सिचुएटेड है, समझ लो बताया गया कश्मीर के अंदर। लेकिन कश्मीर के अंदर हिमालयन माउंटेन्स कितने हैं, कितने एरिया में कवर्ड है, इट इज़ अब अराउंड 400 किलोमीटर्स। और 400 किलोमीटर्स बहुत बड़ी बात है, और तुम्हें पता ही है कश्मीर, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स का ही एरिया है कश्मीर। ठीक है, तो अगर माउंटेन्स का एरिया नाम आ जाए तो कश्मीर इसमें पीछे नहीं रहता। ठीक है, तो कश्मीर के 400 किलोमीटर्स कश्मीर में है ये माउंटेन, और 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। इसके एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है ना, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन जो है ना वो बहुत बड़े हैं, मतलब ग्रेटर है ईस्टर्न हाफ में। ठीक है, जो ईस्टर्न हाफ में इसके जो एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस है वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न हाफ। अच्छा बहुत बढ़िया, समझ में आया तो लाइक कर देना सर फटाफट सब लोग। ठीक है, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस एंड इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। अभी तक हम लोग कर रहे हैं हिमालय की ही बात। ठीक है, अब तक हम लोग किसी और चीज़ पर नहीं है, अब तक हम लोग हिमालय की ही बात चल रही है यहाँ पे। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में उसके
3 पैरेलल रेंजेस हैं, जो कि एक हिमाद्री है, एक हिमाचल है, एक शिवालिक्स है। ठीक है, हिमाद्री नाम तुमने आई थिंक 8th में पढ़ा होगा लगता है। हिमाचल के बारे में तो सबने पढ़ा है। शिवालिक्स के बारे में आई थिंक यार तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो 9th में। ठीक है, अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दिस रेंजेस, अ नंबर ऑफ वैलीज लाइज बिटवीन दिस रेंजेस। इनके वैलीज जो है ना, इनके बीच में लाइज करती है। ये तुम पिक्चर देख लो, तुम समझ जाओगे एकदम इजीली। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रेट हिमालयाज़ की। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्री। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। किसको? ग्रेट हिमालयस को। ये कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्ट रेंजेस में सिचुएटेड है। और नॉर्थ वेस्ट रेंज को जो है ना, नॉर्थ वेस्ट रेंज को एक तरीके से हिमाद्री और ग्रेट और इनर हिमालयास ही माना जाता है। किसे? नॉर्थ मोस्ट रेंजेस को, नॉर्थ के साइड को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द सॉफ्टेस्ट पीक विद द एवरेज हाइट ऑफ एन 6000 किलोमीटर। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ लिया था कि ये एक सॉफ्टेस्ट पीक है। ठीक है, इसका सॉफ्टवेयर पीक है और एक रगडेड जो है माउंटेन बैरियर्स हैं किसके? इन द वर्ल्ड में हिमालयन माउंटेन्स के। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसकी जो सॉफ्टेस्ट पीस है, इसकी एवरेज हाइट जो है ना, कम से कम 6000 मीटर्स है। हिमालयन माउंटेन्स की हाइट 6000 मीटर्स के अराउंड है कुछ। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स। ठीक है, इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पिक्स। ठीक है, द फोल्ड्स इन दिस रेंजेस आर asymmetrical and the core part is composed of granite. अच्छा, it is perennially snowbound and a number of glacier descends from its range. अच्छा, ओके, आगे बढ़ते हैं, फटाफट कवर करना है हम लोग को ये। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग हिमालय और लेसर हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय। हमने बात करी थी हिमाद्री की और हिमाचल, और उसके बाद हमने बात करी थी शिवालिक्स की। तो अभी हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, या इसको जो है ना, आसाम भाषा में लेसर हिमालय भी कहा जाता है। इट लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्मिंग द मोस्ट रॉकेड माउंटेन सिस्टम्स। ठीक है, सॉफ्टेस्ट माउंटेन सिस्टम कौन सा है? हिमाद्री। ठीक है, और कितनी हाइट है इसकी? 6000 मीटर्स की हाइट है किसकी? हिमाद्री की। ठीक है, और वो जो लाइज करता है वो भी साउथ पे। इट लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्मिंग। ठीक है, हिमाद्री फॉर्मिंग के साउथ में जो है ना, यही हिमाचल जो है सिचुएटेड है, और ये मोस्ट रगडेड माउंटेन सिस्टम है। और जो हिमाद्री है ना, वो सॉफ्टेस्ट माउंटेन पीक है। अराउंड उसकी हाइट है 6000 किलोमीटर, जो हमने पिछले इसमें पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड द अल्टरेटेड रॉक्स। ठीक है, अब जो हम आपके हिमाचल है ना, इसके अंदर है ना काफ़ी रेंजेस में जो है ना हाईली कंप्रेस्ड और जो आप लोग के अल्टरेटेड रॉक्स होते हैं ना, वो भी सिचुएटेड है। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 किलोमीटर्स टू 4500 मीटर्स। अब इसके जो एल्टीट्यूड वेरीज है ना, एक अराउंड 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स में वेरीज करते हैं। अब इनको किलोमीटर में चेंज कर लो। द एवरेज विथ इज़ अराउंड 50 किलोमीटर्स। हिमाचल की एवरेज विथ है 50 किलोमीटर्स, और अगर अपन लोग इसको मीटर्स में बोलेंगे तो ये अराउंड हो गया 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं पीर पंजल की। पीर पंजल की अब बात करने वाले हम लोग। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ये लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। अदर प्रोमिनेंट रेंजेस धौलाधार महाभारत रेंजेस। धौलाधार एंड महाभारत रेंजेस, काफ़ी अजीब नाम है इसका, बट यू हैव टू लर्न देम। ठीक है, अच्छा, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, हाईलाइट कर दूँ क्या? आसान पड़ेगा आई थिंक, फिर तुम लोगों को हाईलाइट कर दूँगा। तो एक बार मैं हाईलाइट करने की ट्राई करता हूँ। अच्छा, हाईलाइट हो कर रहा हूँ, चलो ठीक है, हाईलाइट करता हूँ इसको। और एक और चीज़ कर रहे हैं, महाभारत रेंजेस, और पहले से आप लोग का पीर पंजल हाईलाइटेड है। ठीक है, पीर पंजल क्या है? एक हाईएस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, हिमालयंस का। अभी तक हम लोग हिमालयास की ही बात कर रहे हैं, हिमालयस की ही अब तक बात हो रही है, हम लोग कहीं और टॉपिक पे नहीं गए हैं। ये सब हिमालयस के अंदर ही कंसिस्ट करता है। मैंने कहा था थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ये पीर पंजल। ठीक है, इट कंसिस्ट फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर एंड द कंगरा एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। दिस रेंजेस आर वेल नोन एज द इट्स हिल्स स्टेशन। हम कहते हैं ना हिल स्टेशन जाएंगे, हिल स्टेशन, ये वही होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, पीर पंजल के अंदर ये कंसिस्ट ऑफ, पीर पंजल जो है ना कंसिस्ट करता है वेरियस ऑफ द कश्मीर, द कंगरा एंड द कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। ये सब लोग जो है ना
कश्मीर, द कंगरा एंड कुल्लू इन द हिमाचल प्रदेश में कंसिस्ट करता है। ठीक है, इस रेंजेस को वेल नोन किया जाता है हम लोग स्टेट हिल स्टेशन। हिल स्टेशन में हम लोग इसको प्यार से कहते हैं, जैसे तुम्हें पता होगा हिल स्टेशन जा रहे हैं, हिल स्टेशन कहते रहते हैं लोग, हिल स्टेशन के बाद, तो वही है ये। आगे बढ़ते हैं, शिवालिक्स। अब हम लोग ने कवर कर लिया अपना हिमाद्री, फिर हमने कवर कर लिया हिमाचल, जिसको हम लोग इनर जो है हिमालय भी कहा जाता है, और हम अब तीसरा कवर करने वाले हैं हमारा शिवालिक्स, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है। शिवालिक्स क्या है? द आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। ये आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ द हिमालयाज है। ठीक है, एक ही साउथ नॉर्थ में शिफ्टेड नहीं है, ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हिमालयाज है। ये सब हिमालयस के अंदर ही आते हैं, शिवालिक्स विवालिक्स सब हिमालयस के अंदर आते हैं। तो इन सब का जो मेन बॉस है वो है हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटेंड ओवर विथ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स। अब ये जो शिवालिक्स है ना, ये अराउंड 10 to 15 किलोमीटर्स में जो है ना विड्थ है इन लोगों की। और अगर इन लोग उनको अपन इस एल्टीट्यूड को जो हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 900 to 1100 मीटर्स में। ठीक है, इस कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं जो ये रिवर के थ्रू अपने साथ ले आता है। कौन सा क्या ले आता है? कौन ले आता है? शिवालिक्स। कौन ले आता है आप लोग का? शिवालिक्स। ठीक है, द वैलीज आर कवर्ड विद द थिक ग्रेव एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो, पिक्चर में समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये कवर होते हैं थिक ग्रेव्स एंड एल्यूमिनियम से। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम बात करना है डन्स की, ये भी आप लोगों का हिमालयाज में ही आता है। ठीक है, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डन्स। अब जो आप लोगों के ये डन्स है ना, डन्स, द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज जो होते हैं ना, जो हिमालय के लेसर में, बिटवीन लेसर हिमालय की बात की जा रही है। लेसर हिमालय क्या होता है आप लोगों का? विच इज़ योर शिवालिक्स। सॉरी, आप लोगों का लेसर हिमालय होता है हिमाचल। ठीक है, तो ये आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए लेसर हिमालय बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, और इसको प्यार से हम लोग हिमाचल भी कहते थे, तुम्हें पता ही है, तो आप लोग यहाँ पर हिमाचल भी लगा सकते हो। द लॉन्जिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन हिमाचल एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कार्लोदन एंड पतली डन। ठीक है, ये काफ़ी अजीब नाम है बट है। ठीक है, आप लोग पिक्चर्स सारी देखते जाना। ठीक है, शायद पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले होंगे। द हिमालयाज हैज़ बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इनकी हिमालयस की वेरियस टाइप्स के बारे में बात की है, जो इसके रेंजेस थे, जैसे कि अपने बात की हिमाद्री की, फिर हमने बात की हिमाचल की, जो कि हम लोग का लेसर हिमालयाज भी है। साथ में हमने बात की हिमाचल शिवालिक्स की, फिर हमने डन्स की बात की, फिर पीर पंजल की बात की हम लोगों ने। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने बात की, लेकिन हम लोगों ने सब हिमाचल की बात की। अब हम लोग को फिर से एक बार हिमाचल आ गया है। ठीक है, अब हिमाचल के और कुछ बेसिस हैं, जैसे कि हिमाचल हैज़ डिवाइडेड इनटू बेसिस ऑफ द रीजन्स। हिमाचल है ना, बहुत सारे हिमालय जो है ना आप लोग बहुत सारे वेरियस रीजन्स में जो है ना, वेस्ट टू ईस्ट के बहुत सारे वेरियस रीजन में जो है सिचुएटेड है। इसमें से कुछ हिमालयाज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि पंजाब हिमालयाज और कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय। ठीक है, अब इसी बॉक्स के अंदर उन्होंने तीन हिमालयस की बात कर ली, जैसे कि एक पंजाब हिमालयस कर ली, कश्मीर हिमालयाज कर ली और हिमाचल हिमालय कर ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ गया है आप लोगों का कुमाऊन हिमालय, फिर आता है आप लोगों का आसाम हिमालयाज, फिर नेपाल हिमालयाज। ठीक है, सब लोगों के 4 हिमालयाज आ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आता है आप लोगों का लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को शायद डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं है इन चारों चीज़ों के ऊपर आप लोगों के, आई थिंक सो। ठीक है, फटाफट कवर करते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम बहुत जाने वाला है वाले वीडियो लेक्चर में। आई एम सॉरी, बिकॉज थोड़ा लेक्चर बड़ा होने वाला है। लॉन्जिट्यूडनल डिविजन्स, और हमारे चैनल पर हम लोग ट्राई करते हैं हर एक चैप्टर को जस्ट इन 20-30 मिनट्स कवर करें, ताकि आप लोगों का लेस टाइम वेस्ट हो। अगर आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे हो हमारा ये, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और साथ में एक प्रॉफिट की बताता था तुम लोगों को मैं, जो कि मैं तुमको लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, और तुम लोगों को कुछ टिप्स दूंगा SST के रिलेटेड। ठीक है, वो दूंगा मैं आप लोगों को लास्ट में, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। और हाँ, आप लोगों को मैं एक टिप दे दूँ छोटी सी, कि हमारे चैनल पर 20-30 मिनट्स में एक चैप्टर कंप्लीट करने का चैलेंज होता है, बट हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स आप लोगों के बड़े चैप्टर्स भी आते हैं।
बात करते हैं लॉन्जिट्यूडिनल डिविजन्स की, बैक टू द टॉपिक। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल डिविजन्स में आता है आप लोग का इंडस आता है, सतलु आता है, काली आता है, टेस्टा आता है, फिर ब्रह्मपुत्र आता है। टेस्ला नहीं बोलना है आप लोगों को, टेस्टा बोलना है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग कुछ 5 जो है लॉन्जिट्यूडिनल डिविजन्स हैं जो कि आप लोगों के हिमालयस में ही आते हैं। ठीक है, सब हम लोग हिमालयस की बात कर रहे हैं आप लोगों का। अभी हम लोग आने वाले हैं द पूर्वांचल एंड और ईस्टर्न हिमालयाज हिल्स एंड माउंटेन्स। ये भी हिमालयस की ही बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, अब तक हम लोग और टॉपिक पे नहीं है, हिमालयस पे ही बात कर रहे हैं अब तक हम लोग। ठीक है, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, अब ईस्टर्न मोस्ट जो आप लोगों के बाउंड्रीज हैं इनको कौन मार्क करता है? हिमालयस के, जो हिमालयस के ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज है ना, उस पे होता है आप लोगों का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, बियॉन्ड द दिहंग गुर्ग द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, दिलंग की बात की जा रही है यहाँ पर। दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, दिस हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कौन से हिल्स की बात की जा रही है यहाँ पर? ईस्टर्न पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स जो होते हैं ना आप लोगों के, वो जो है कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंडस्टोन कंडेंस करते हैं। ठीक है, और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, अब आप लोग रॉक्स के बारे में जो है पढ़ोगे। ठीक है, इस चैप्टर में नहीं है, आई थिंक इस चैप्टर में नहीं है, बट आप लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ोगे 9th क्लास में। रॉक्स के बारे में पूरा आप लोग पढ़ने वाले हो। अगर आप लोग 9th में नहीं पढ़ते तो आई थिंक आप लोग 10th में तो ज़रूर पढ़ोगे रॉक्स के बारे में। 8th में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा था रॉक्स क्या होते हैं आप लोगों के। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर आता है आप लोगों का स्ट्रॉन्ग स्टैंडस्टोन्स। ठीक है, अब आता है आप लोगों का पूर्वांचल। इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुमको कहा रहा हूँ ना, इमेज देखो, इमेज देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट देन दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। जो आप लोगों का पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल, अरे जो आप लोगों का ये पूर्वांचल है ना, इट इज़ कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट से कवर होता है। ठीक है, ये आप लोग का पूर्वांचल फॉरेस्ट से कवर है। ठीक है, ये मोस्टली पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज को कवर करता है आप लोगों के। ठीक है, पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। ठीक है, कंप्राइजेस पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। ये जो आप लोगों के नाम बताया ना, जो नाम सब आ रहे हैं यहाँ पे बताने के लिए आप लोगों को, ये सारे याद करके रख लेना। आप लोग पूछा जाएगा कि पटकाई हिल्स कहाँ पर बेस्ड है, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्वांचल के अंदर। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ चुके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के पास। अब हमने फाइनली अपना हिमालयास कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ चुके हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब ये नीचे की इमेज देख के आप लोग समझ गए होंगे, थोड़े बहुत आइडिया पड़ गई होगी आप लोगों को। हम लोग शायद फार्मिंग के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ बात करने वाले हैं इस नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर। ठीक है, तो वो आप लोग आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बट ये पिक देख के, ये इमेज देख के आप लोगों को आई थिंक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा इसके रिलेटेड। ठीक है, इसलिए इमेज देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में आ ही चुके हैं, तो इस नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होता है, कहाँ फॉर्म्ड होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसकी वेराइटीज़ क्या होती है, सब पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग ने हिमालयंस में पढ़ा, अब वैसे ही हम लोगों को नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आई थिंक आज हम लोग इस फर्स्ट पार्ट में जो है ना आप लोगों का हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स ही खाली कवर करने वाले हैं, और जो बाकी का आप लोगों का बचा पार्ट है ना, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में आप लोगों का कवर करने वाले हैं। Formation of northern plains. The northern plains has been formed by the interplay of the 3 major rivers systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with the tributaries. अब ये 3 नाम हैं, या आप लोग शायद 7th क्लास से आई थिंक पढ़ते आ रहे हो, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप लोग ने 100% जनरल नॉलेज में तो पढ़ा ही होगा इन 3 इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा ट्राइब्यूटरीज के बारे में। ठीक है, और आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हो, और क्लास 10 में भी यही चीज़ पढ़ने वाले हो बेसिकली। ठीक है, और क्लास 9 थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है क्लास 10 से एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th। क्लास 10 थोड़ी इजी है, अगर थोड़ी थ्योरी आप लोग अच्छे से समझो तो सोशल साइंस का क्लास 10th ईजी है, एक्सेप्ट हिस्ट्री। ओके, तो देखो फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या क्या कंटेन्स करते हैं, वो होते हैं इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट ट्राइब्यूटरीज। दिस प्लेन्स इज फॉर्म्ड एट एलुवियल सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं अब यहाँ पर हम लोग। एलुवियल सॉइल, ठीक है, किससे फाउंड होता है, एलुवियल सॉइल बेस से फाउंड होता है। अब अगर आप लोगों को 9th में एलुवियल सॉइल का कोई चैप्टर, अगर आप लोगों को सॉइल के बारे में कोई चैप्टर नहीं है, तो 10th में आप लोगों को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में देखने मिलने वाला है आप लोगों को एलुवियल सॉइल।
ठीक है। और बहुत जल्दी हम लोग जैसे आप लोग 9th वाले बच्चे 10th में प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 10th के लिए भी वीडियो लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। क्लास 10 जो अभी बैच के लिए हैं उनके लिए टर्म 2 के लिए वीडियो आने वाली है बहुत जल्दी। बट क्लास 9th वाले जो क्लास 10 में प्रमोट हो जाएंगे उन लोगों के लिए हम लोग सारे वीडियो लेक्चर्स बनाने वाले हैं। उसमें आप लोगों को रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में समझाएंगे और एलुवियल सॉइल के बारे में ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना आप लोगों को सॉइल्स के बारे में, मतलब एक सेकंड में आ जाएगा आप लोगों को। बाकी बात करते हैं डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल इज अ वास्ट बेसिन ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स फ्रॉम दिस फर्टाइल प्लेन्स। ठीक है, द डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल सॉइल इन द वास्ट बेसिन ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स चल जाता है एलुवियल सॉइल को किसे नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करने के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे पिच खाली हो गया अपना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, अब एरिया कवर्ड, अब इस जो नॉर्थ प्लेन में एरिया कितना कवर्ड होता है वो सब चीज़ हमारे पढ़ने वाले हैं। और ये पेज इस नदर्न प्लेन्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। नदर्न प्लेन्स का टॉपिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज है। इट स्प्रेड्स ओवर अ एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, नदर्न प्लेन्स देखो, पिक्चर देखो, पहले इमेज देखो। ठीक है, हमारा जो नदर्न प्लेन्स है वो ओवरऑल जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया कवर किया है। द प्लेन्स बिगेंस 2400 किलोमीटर्स इन द लेंथ एंड द 240 to 320 kilometers in the breadth. It is densely populated physiographic divisions. हमने हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, याद होगा तुम लोगों को। अब इसी लेक्चर में पढ़ा है फिजियोलॉजिक डिवीजन के बारे में। कमेंट करना क्या होता है ये फिजियोग्राफिक डिवीजन, सॉरी। ठीक है, अब मैं थोड़ा बेसिकली आप लोगों को इजी भाषा में समझा देता हूँ। यहाँ पर इसका एरिया कितना कवर्ड है। अब आप लोगों को बताया गया कि इसका एरिया टोटल कवर्ड है। थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा हमें लग रहा है। मैथमेटिक्स आया भाई, बहुत डल हूँ मैं मैथमेटिक्स में। बाकी देखो, इसमें बताया गया कि टोटल एरिया जो है ना, जो आप लोगों का टोटल एरिया है वो है 7 लाख। ऐसे होता है ना कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ होता है, इतना ही ज़रूरत होता है, मुझे नहीं पता भाई, आई एम वेरी लो इन मैथ्स। ठीक है, बाकी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का टोटल है इसके अंदर। और अभी देखो, कुछ ऐसा होगा आप लोगों का प्लान, सपोज करो कुछ आप लोगों का प्लान ऐसा होगा, तब इसको जो टोटल है ना, टोटल है आप लोगों का 7 लाख। और इसका जो लेंथ है ना, जिसका लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर्स। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर्स नहीं, ओनली किलोमीटर्स। ठीक है, और बाकी जो आप लोगों का ब्रेथ है, ये जो आप लोगों का ब्रेथ है ये आप लोगों का है 320 किलोमीटर्स। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बाकी इस चीज़ को मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ, 7 लाख को एक तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। और एक 2400 लेंथ एंड 240 किलोमीटर्स इन ब्रेथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, ओके। ऐसा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, एक काम करता हूँ। हाँ, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है ना, ख़राब लग रहा है उस जगह से है ना। ब्लैक करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, छोड़ो इसको, रुक जाओ, ब्रेथ को करके देखता है एक बार ब्लैक में कैसा लग रहा है। ठीक ठाक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा मैं खाली उसको ये कर दूँगा। अच्छा छोड़ो, बाकी रहने दो। नेक्स्ट हम लोग ने बात कर ली कितना एरिया कवर्ड है, 7 लाख एरिया कवर्ड है। अंदर से लेंथ है आप लोग 2400 किलोमीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी, एंड 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 240 to 320 किलोमीटर्स इन ब्रेथ। अब ये लगा लो पिक्चर भी तुम। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप लोगों के, इकोनॉमिकली आप लोगों का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, किसके आप लोगों की नदर्न प्लेन्स की इकोनॉमिकली जो आप लोगों की पैसों के मामले में इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सिंपली इसको आप लोग को ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। विथ रिच सॉइल कवर्ड कम्बाइंड विथ एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चर अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द इंडिया। अब इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। बेसिकली ये फंडा है बिजनेस का। ठीक है, अब थोड़ा बुरा मत मानना, बेसिकली ये फंडा बिजनेस का है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस इसीलिए यहाँ पर लिखी हुई है बिकॉज इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसों के बारे में इंपॉर्टेंस देखना। अब नदर्न प्लेन्स तुम्हें देखो, एक पिक्चर देख के समझ में आ गया होगा नदर्न प्लेन्स तुम्हें क्यों
इतना इंपॉर्टेंस दे रही है बिकॉज नदर प्लेन्स में होती है फार्मिंग आप लोगों की, ठीक है। अब नदर प्लेन्स में क्या है, रिच सॉइल है आप लोगों का, कवर्ड विद एडवोकेट वाटर के साथ कवर्ड है आप लोगों का रिच सॉइल, साथ में आप लोगों का एक अच्छा खासा क्लाइमेट है जो आप लोगों का एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है तो आप लोगों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब इकोनॉमिकली आप लोगों का जो इकोनॉमी है आप लोगों की वो बढ़ जाएगी। इकोनॉमी मतलब पैसा, ठीक है, वो आप लोगों का जो है हमारे इंडिया का बढ़ जाएगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नदर्न प्लेन्स, क्योंकि नदर्न प्लेन्स में हो गया एग्रीकल्चर क्योंकि उसमें रिच सॉइल है, साथ में एडवोकेट वाटर सप्लाई भी है और बढ़िया सा क्लाइमेट है एग्रीकल्चर के लिए पूरा, ठीक है। और उसमें फिर एग्रीकल्चर करेंगे, अगर एग्रीकल्चर करेंगे अच्छे से तो एग्रीकल्चर के थ्रू आप लोग जो है पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो फिर इकोनॉमी हमारी इंडिया की बढ़ेगी, समझ रहे हो। ये इसका मेन फंडा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है, काफ़ी बड़ा है और टाइम जाएगा हमारा। द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिस्पोजिशनल वर्क। जो रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेन्स से आते हैं वो डिस्पोजिशनल वर्क के लिए यूज़ होते हैं। राइवनी आइलैंड्स, राइवरिन आइलैंड्स क्या होते हैं सबसे पहले समझ लेते हैं। इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। इन द लोअर कोर्सेस, जो लोअर कोर्सेस है, पिक्चर इंपॉर्टेंट है भाई, पिक्चर देखो जल्दी जल्दी समझ जाओगे आप लोग, पिक्चर देखो फटाफट। पिक्चर में से क्या कहते हैं, ठीक है, इन लोअर कोर्स के अंदर स्लोप्स के कारण, जो आप लोगों का जेंटल स्लोप्स के कारण ना, उसके कारण जो वेलोसिटी है रिवर्स की वो डिक्रीज हो रही जा रही है, ठीक है, डिक्रीज़ हो रही है, ना कि इंक्रीज, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, बिकॉज स्लोप है, पानी बहता जा रहा है तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं रह रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी जो कम होती जा रही है, पानी बहता जा रहा है बिकॉज वहाँ पर स्लोप्स है, कहाँ पर, लोअर कोर्स के अंदर हमारे। अच्छा, अब ये आ गया हमारा प्यारा सा डू यू नो, अरे रुक जाओ, अभी क्या आ चुका है हमारा, अभी आ चुका है हमारा प्यारा सा डू यू नो, फटाफट बताओ। माजुली इन द ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड riverine islands in the world। अच्छा, riverine islands in the world, माजुली, ठीक है। डू यू नो जो है ना, इसके स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना बिकॉज ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थोड़े टिप ट्रिक्स हैं, वो थोड़े यहाँ पर बताए गए हैं, शेयर किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे distributaries, the rivers in their lower courses splits into numerous channels due to the depositions of the slits के कारण जो है ना, रिवर्स इन द लोअर कोर्सेज, जो लोअर कोर्सेज में रिवर्स है ना हमारे, वो स्प्लिट्स इनटू न्यूमेरिकल चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द स्लिट्स, जो हम लोगों ने बात करी थी राइवलरिन में, आइलैंड्स में, वही हमारे पर सिंपल बताया गया है। फिर था डिविजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के कुछ डिवीजन, जैसे कि हम लोगों ने हिमालयस की बात करी, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक्स, वैसे ही इसके भी 3 हैं, जैसे पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, द ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये है हमारे 3 प्लेन्स, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स। अब कहोगे इंडस प्लेन कहाँ चल गया, हाँ जी, तो ये पंजाब प्लेन्स ही इंडस प्लेन कहलाया जाता है, ऐसा कुछ समझ सकते हो तुम, समझ जाओ, ठीक है। अब बेसिकली मैप देखो, पिक्चर मैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ तुम लोगों को। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस साइड बेस्ड है आप लोगों के नॉर्थन साइड जो आप लोगों का, ये आप लोगों का बेस्ड है, क्या आप लोगों का बेस्ड है, आप लोगों के ये तीनों के तीनों पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब बात करते हैं फटाफट, पंजाब प्लेन्स क्या होते हैं, किससे फॉर्म होता है। सबसे पहले पंजाब फॉर्म्ड बाय इंडस, मैंने कहा था ना पंजाब प्लेन्स को इधर इंडस भी कहा जाता है और इंडस से फाउंड होते हैं, वही है ये सिर्फ, फाउंड बाय इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, द लार्जर पार्ट ऑफ इट्स प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान। अब जो पंजाब प्लेन्स का लार्जर पार्ट है ना, वो पाकिस्तान में भी जुड़ा हुआ है। जैसे तुम्हें पता होगा जो हमारा हरियाणा पंजाब साइड है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही है कुछ, आई थिंक, है ना, वही कहलाया जा रहा है कि इसका जो लार्जर पार्ट है ना इस प्लेन का, वो पाकिस्तान में भी लाइज इधर एंड इन योर इंडिया ऑल्सो। शायद तुम लोग ने कौन सी मूवी, बजरंगी भाईजान, उसके एंड में आप लोगों ने देखा होगा सलमान भाई की मूवी के, जिसमें आप लोगों को प्लेन्स बताया जाता है ना, वही कहा जाता है उसे, वही है पंजाब प्लेन्स, ठीक है। द इंडस एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। अब बात करते हैं इंडस और उसके ट्राइब्यूटरीज के बारे में। द झेलुम, द चेनाब, द रवि, द बीज एंड द सतलुज ओरिजिनेटेड इन दिस हिमालयाज। अब इसके जितने भी मैंने नाम लिया ना यहाँ पे, जो सतलुज, झेलम, बीज, रवि, ये सब लोग, सॉरी चेनाब, ये सब याद कर लेना तुम लोग फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर हम लोग को डू के बारे में, डू यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होगा। डोब क्या है, एक पीस ऑफ अ लैंड ड्रेन्ड बाय 2 वाटर बॉडीज,
पिक्चर देखो, समझ में आ रहा है ना। अब ट्रू वाटर बॉडी से ड्रेन्ड है ना, क्या आप लोगों का डोप। अ पीस ऑफ एन land which is drained by two water bodies is known as dope. This section of the plain is dominated by the dopes. ठीक है, डू ना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग अपने गंगा रिवर प्लेन्स की। ठीक है, अब जैसे हमारा हिमाचल था, फिर हिमाद्री था और शिवालिक से, जिसके थोड़े बड़े बड़े पॉइंट्स थे, उससे अकॉर्डिंग हमारे जो गंगा है प्लेन्स के बारे में है ना, वो थोड़ा शॉर्टर पॉइंट्स हैं एज कम्पेयरिंग टू देम। अब बात करते हैं गंगा की। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड द टेस्टा रिवर्स। टेस्टा और घाघर के बारे में हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, जिसको याद होगा याद होगा, जिसको याद नहीं होगा वो लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड टेस्ला रिवर्स। जो घाघर है और टेस्ला रिवर्स के बीच में जो है ना, ये लाइस करता है क्या आप लोगों का गंगा प्लेन। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल। ये सारे स्टेट्स आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और झारखंड पूरा नहीं, पार्टली। ठीक है, झारखंड पूरा झारखंड नहीं, पार्टली। ठीक है, नॉर्थ इंडिया। आप लोग को अगर थोड़ी इतनी नॉलेज होगी ना कि नॉर्थ इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं। एक स्मॉल टिप, फिर से अगेन एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा तुम लोग को। अगर तुम लोग ऐसे याद कर रहे हो ना, ज्योग्राफी कर रहे हो ना मेनली, तुम क्या करना पता है, एक मैप का प्रिंट लेके आया ना, और अपना पूरा इंडिया का मैप तुम गूगल से निकाल लो। बस एटलास है, फिर कोई बुक है जिसके अंदर तुमको मैप दिया हुआ है, तो उसके अंदर सारे नाम लिख के ले लो। ठीक है, और मार्क कर लो ये नॉर्दर्न वाला है। ठीक है, ये है आप लोगों का वेस्ट, ये है आप लोगों का साउथ, ये आप लोगों का ईस्ट है। ठीक है, और फिर देखो उस मैप के ऊपर एक एनालिसिस लो उस मैप का। उस मैप पे देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि देखो नॉर्थ इंडिया में इतने साइड्स हैं, तब इतने स्टेट्स आते हैं, ईस्ट इंडिया में इतने स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ इंडिया में इतने स्टेट्स, साउथ इंडिया में इतने स्टेट्स आते हैं, वेस्ट इंडिया में इतने स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को फिर ऐसे सारे स्टेट्स याद करने होंगे ना, तो तुमको इतना हार्ड नहीं पड़ेगा। तुम क्या याद कर लो कि तुम सिर्फ इतना याद कर लो कि नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, अब तुम्हें पता है नॉर्थ इंडिया के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं, सारे स्टेट्स लगा लो, सिंपल। ठीक है, नॉर्थ इंडिया का तुम्हें पता है नॉर्थ इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स हैं और कौन से स्टेट्स हैं, तो तुम लोग आराम से लगा सकते हो। ये सिंपल टेक्निक है। देखो अब हमारा गंगा रिवर जल्दी ही ख़त्म हो गया। अब हमारे बात आती है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की। गंगा प्लेन्स, गंगा का रिवर नहीं, गंगा प्लेन्स है, सॉरी। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स क्या है, इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स पार्टिकुलरली इन आसाम। अब ईस्ट, देखो मैंने तुमको कहता ना मैप, ज्योग्राफी में मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ना एक बार ना ज्योग्राफी याद करने से पहले हमेशा वो मैप आप लोग एक बार ले लो, गूगल से निकाल के सारे लिख लो। आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट उसको क्या क्या लाइज होता है, कौन से स्टेट्स, कौन से सिटीज़, सब लिख लो। ठीक है, उसको याद कर लो अच्छे तरीके से। फिर हमेशा ज्योग्राफी करने से पहले एक बार थोड़ा देख लेना। ठीक है, तब समझ सकते हो। अब यहाँ पर ईस्ट की बात की जा रही है। अब ईस्ट में क्या क्या है आप लोगों का, आसाम पड़ता है, वेस्ट बंगाल पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आसाम आ चुका है, इसमें गंगा प्लेन जो है आप लोगों का वेस्ट बंगाल तक भी जा चुका है। अब एक आ चुका है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट, नहीं इट्स नॉट क्वेश्चन, आई एम सॉरी इट ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट रिलीफ फीचर्स द नॉर्थ प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। अब हम लोग ने बड़े ही आसानी से बात कर ली। 3 रीजन्स के बीच था हमारा, सबसे पहला पंजाब प्लेन्स, फिर हम लोग बात करें गंगा प्लेन्स की, फिर हम बात करें ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके 4 रीजन्स। ठीक है, कौन से 4 रीजन्स हैं इसके, एक है बाबर, एक है तेराई, एक है भंगार, एक है खादर। अब जो खादर और भंगार है ना, आप लोग ये आप लोग 10th में पढ़ने वाले, बाबर और तेराई शायद अभी पढ़ने वाले आप लोग। आगे बढ़ते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे बाबर क्या होता है एक्चुअल में। बाबर, इट इज़ आफ्टर descending the rivers deposit pebbles in the narrow belts of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. All streams disappear in the Bhabar belts. All streams जो है disappear होते हैं भाबर बेल्ट्स के अंदर। अब ये देखो आप लोग भाबर बेल्ट का ये देख सकते हो, इमेज समझ जाओगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग को तिराई की बारी। तिराई क्या होता है, लाइज इन द साउथ टू बाबर। ठीक है, साउथ के बाबर, साउथ जो बाबर का साउथ है ना, उसमें तिराई लाइज होता है। स्ट्रीम्स रिवर्स रिमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैमी एंड मार्शी रीजन्स नोन एज तिराई। ठीक है, आप लोगों का जो एमर्ज करता है क्रिएट अ वेट, एक वेट स्वैमी मार्शी रीजन्स कवर ये क्रिएट करता है, उसे कहते हैं हम लोग तिराई। ठीक है, दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ये जो रीजन है ना तिराई, ये थिकली फॉरेस्टेड है एंड फुल्ली वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, फुल्ली वाइल्ड लाइफ है। ठीक है, द फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्टीशन। ठीक है, समझ जाओगे तुम फटाफट। अब तिराई देख लो तुम। ठीक है, तुम समझा दो तो मैं काम करता हूँ। ठीक है, इतना टाइम जा रहा है तो
उसमें थोड़ा यूटिलाइज़ करना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट पावर एज यू गाइस ऑलरेडी नो, ठीक है। अब देखो समझाता हूँ तुम लोगों को ये क्या होता है। द फॉरेस्ट हैज़ बिन क्लियर टू क्रिएट, ठीक है। इसमें तिराई में क्या होता है ना, जो फॉरेस्ट होता है ना उसको क्लियर किया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, हाँ ठीक है। और सेटलमेंट के लिए माइग्रेंट्स के जो हमारे पाकिस्तान से आते हैं पार्टीशन के, ठीक है, उनके लिए जो है ये फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है ताकि हम लोग एग्रीकल्चर भी कर सके और माइग्रेंट्स के लिए सेटलमेंट भी हो सके, ठीक है। ये आप लोग की तिराई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये तिराई है, पूरा इसको क्लियर किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, घास फूस है, समझ सकते हो हम लोग इसका। फिर आप लोगों का भंगार, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियल, जो ओल्डर एलुवियल है ना उससे उसके लार्जर पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स में, इज फॉर्म्ड ऑफ एन ओल्डर एलुवियल विच इज़ योर भंगार, ठीक है। लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट टेरेंस लाइक फीचर्स, ठीक है। फ्लड प्लेन्स रिवर्स के जो है ना अबो, फ्लड प्लेन्स जो रिवर्स है ना आप लोगों उसके अबो में लाइज करता है आप लोगों का भंगार एंड इट्स प्रेजेंट टेरेंस लाइक फीचर्स, ठीक है। द सॉइल इन दिस रीजन्स कंटेन्स कैरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर, ठीक है। इसके जो रीजन में सॉइल कंटेन्स होता है ना वो थोड़ा कैलकेरियस एंड डिपॉजिट्स होता है। लोकली इसको हम लोग कैलकेरियस डिपॉजिट नहीं कहते हैं, इसको लोकली हम लोग कहते हैं कंकार, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं भंगार कैसा दिखता है हमारा। आगे बात कर लेते हैं जैसे खादर इज़ वेरी पॉपुलर भाई साहब, इट इज़ न्यूअर यंगर एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स। खादर जो है ना बेसिकली एलुवियल सॉइल से बनता है, ठीक है। इसके अंदर डिपॉजिट अलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स होता है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल थस आइडियल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है वो आप लोग 10th में पढ़ने वाले हो, टेंशन मत लो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में सब कुछ कवर हो जाने वाला है। अलुवियल सॉइल क्या होता है, सॉइल के टाइप्स क्या होते हैं, इरोजन्स क्या होते हैं, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर आप लोग एग्रीकल्चर पार्ट में आप लोग एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हो, सब कुछ इंटेंसिव कमर्शियल। फिर आप लोगों का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद सारे खादर सॉइल टाइप्स, फिर सॉरी खादर सीजन, जैद सीज़न, फिर राबी क्रॉप सीज़न, मतलब कुल मिलाकर सब कुछ तुम लोग पढ़ने वाला 10th में, ठीक है। 10th का थोड़ा ज्योग्राफी ना डिफिकल्ट है थोड़ा बहुत, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है। ये जो है ना खादर सबसे पहले एलुवियल सॉइल से फर्टाइल होता है, उसका एलुवियल सॉइल जो है ना डिपॉजिट्स होता है, उसके बाद ये लोग जो है ना तब ये रिन्यूड किया जाता है एवरी ईयर, हर साल जो है ना इसको रिन्यूड किया जाता है थर्स्ट बिकॉज एंड सो दे आर फर्टाइल, मतलब इसको हर साल रिन्यू किया जाता है इसीलिए ये होते हैं फर्टाइल, ठीक है। ये थोड़े फर्टाइल्स होते हैं। फिर और ये आइडियली मेड फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए। अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग 10th में पढ़ने ही वाले हो, तो अब बता के कोई खैर फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा ही आप लोगों का कुछ माइंड स्ट्रेस नहीं बढ़ाना। आगे बात करते हैं, आप लोग देख सकते हो खादर कैसा होता है, इसके अंदर एलुवियल सॉइल प्रेजेंट्स होते हैं, डिपॉजिट्स होती हैं, ठीक है। और इसको हर साल जो है ना क्लियर किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। मैं बात करूँ एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, दैट्स वाई। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हिमालय है, फिर आप लोगों का हिमालय के अंदर बाबर, तिराई, भंगार, खादर, रिवर वैली ये सब आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। आगे हम लोग ने इतना पढ़ लिया है, सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, विच इज़ योर इट इज़ योर पार्ट फर्स्ट, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। आपका फर्स्ट जो है ना अराउंड 50 मिनट्स का हो चुका है, तो हमने थोड़ा डिटेल में चल दिया था ना इसलिए थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ जाते तो फटाफट हो सकता था क्योंकि ये जो चैप्टर है ना थोड़ा बड़ा है इसीलिए। एंड हाँ मैं बात करूँ तो आप लोगों को पार्ट 2 जल्दी देखने मिलेगा, कल ही देखने मिल जाएगा। और वो जो है मैं प्रॉमिस करता हूँ आई विल ट्राई दैट हम लोग उसको 25 to 30 मिनट्स में कवर कर लेंगे, साथ में उसके 10 मिनट में MCQ भी कंप्लीट करेंगे फटाफट से, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, ठीक है, थोड़ा टाइम ख़राब करना नहीं चाहूँगा बट फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा SST के रिलेटेड। SST को स्टार्ट कहाँ से करें, 9th के लिए हो जाए, 10th के लिए हो जाए, कहीं से भी हो जाए, SST की हमेशा स्टार्टिंग एक ही जगह से होनी चाहिए जो कि तुम सबको पता है, इट इज़ योर NCERT टेक्स्ट बुक, ठीक है। NCERT टेक्स्ट बुक। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक दी हुई ना, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं, कुछ कहते हैं कि टेक्स्ट बुक में मतलब जो लेसन दिया होता है हमें काफ़ी ख़राब होता है, मतलब एकदम बोरिंग लैंग्वेज में दिया होता है, रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे हम लोग या फिर वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे किसी के भी, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ना एक टाइम के लिए सही हैं, लेकिन देर वो चीज़ जो है ना सेकेंडरी, ठीक है। जो आप लोग के रेफरेंस बुक्स है, वीडियो लेक्चर्स हैं, ये सारे सेकेंडरी चीज़ें रखनी है। आप लोग का हमेशा
प्राइमरी जो आप लोगों का फर्स्ट होना चाहिए ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोगों की होनी चाहिए हमेशा NCERT। सेकेंड प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए रेफरेंस बुक, वीडियो लेक्चर जो तुम लोग को देखना है। सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करना NCERT। NCERT की हर लाइन को देखना है आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट वर्ड लगे उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। आई विल ट्राई, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे नोट्स बनाऊँ या फिर मैं आप लोगों को टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊँ, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक की PDF निकालूंगा, उसमें से आप लोगों को हर एक लाइन समझाता जाऊँगा, ठीक है। बिकॉज NCERT इज फर्स्टली, ठीक है। अब NCERT का मैं पूरा समझाने बैठ जाऊँ तो 1 घंटे तो मिनिमम से मिनिमम 1 घंटा चला जाएगा, बिकॉज NCERT बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसलिए मैंने तुमको छोटे पॉइंट्स में स्लाइड्स बनाकर देता हूँ, एक PDF बनाकर, तो तुमको समझाता हूँ इसमें से। बट छोड़ो, उस चीज़ को हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं करूँ कि आप लोग चाहते हो कि मैं टेक्स्ट बुक से बनाऊँ, मतलब टेक्स्ट बुक से PDF से मैं आप लोग को हर एक लाइन समझाऊँ टेक्स्ट बुक का, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टेक्स्ट बुक है ना उनको मार्क भी हाईलाइट भी करके दो आप लोगों को, तो अगर वो चाहते हो आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग को कमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा होगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में आप लोग को ऑप्शन मिल रहा होगा कमेंट करने का, तो फटाफट जाओ कमेंट करो, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे DM करके भी बता सकते हो, इंस्टाग्राम में बातें भी करेंगे हम लोग, अगर कोई डाउट है तो वहाँ पर पूछ भी सकते हो। अब रही बात आप लोग की NCERT की, तो NCERT सबसे पहले करनी है आप लोगों को, उसके बाद रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हो। नहीं रेफरेंस बुक है कोई तो जो आप लोग यूज़ कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स का थ्रू, ठीक है। वीडियो लेक्चर, ठीक है, वीडियो लेक्चर हमेशा सेकेंड रखना है, हमेशा सेकेंड वीडियो लेक्चर को रखना है, ठीक है। बिकॉज NCERT इज़ ऑलवेज प्राइमरी, फर्स्ट होनी चाहिए NCERT आप लोगों की। अब वीडियो लेक्चर्स को सेकेंड रखो आप लोग बढ़िया से। अगर आप लोगों को बस रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक देख सकते हो, वीडियो लेक्चर नहीं देखना तो भी नहीं देख सकते हो। बट ऐसे कि आप लोग एक बार NCERT रीड करो, चैप्टर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, एंड फिर आप वीडियो लेक्चर देखो, चैप्टर और परफेक्टली जाएगा। और फिर थर्ड आप लोगों का MCQ को वहीं से भी निकाल सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे दूंगा मैं, टेलीग्राम पर आ सकते हो आप लोग मेरे, ठीक है। वहाँ पर मैं हर चैप्टर के 100 MCQs प्रोवाइड करता हूँ। मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तुम लोगों को। साथ में आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आकर मुझे DM भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा हर एक वीडियो लेक्चर के जो है नोट्स की, साथ में स्टडी मटेरियल प्लस PDFs सब कुछ इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को। साथ में आप लोग गूगल से MCQ कुछ निकाल सकते हो, जो आप लोग बुक्स से जो आप लोग को मार्केट में मिल जाते हैं परचेस किए तो वहाँ से MCQ निकाल सकते हो। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सो दैट बिन सेट, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। और बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ इस वीडियो में नहीं कहना चाहूँगा, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, और बड़ी बन जाएगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो आई प्रेफर यू कि आप लोग जो है ना अभी से मेरी वीडियोज़ जो है ना एक काम कर लीजिए, आप लोग मेरी वीडियोज़ को 1.5x में देख लीजिए या फिर 1.25x में वीडियो को देख लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और मैं इतना भी स्लो नहीं कहता कि एकदम जो है आप लोगों को टाइम वेस्ट हो, या फिर 1.5x या 1.25x आप लोगों को करना पड़े वीडियो को हमारे, ठीक है। अगर जो मेन पॉइंट्स होते हैं ना उनको मैं एकदम आराम से आप लोगों को समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बट जो पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे आई होप, तो वो ना मैं इतना ऊपर से आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। और कमेंट जरूर करता आप लोगों को मेरे को फटाफट जा करके कि क्या हम लोगों को NCERT PDF से पढ़ाना चाहिए या फिर नोट से पढ़ाना चाहिए। बिकॉज मैं नोट्स इसलिए पढ़ाता हूँ बिकॉज ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोग को चैप्टर के लिए नहीं है, ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के रिवीजन के लिए, समझे। फिर कोई टॉपिक समझना है तो उस चीज़ के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं यूट्यूब पर। सबसे पहले आप लोगों को NCERT के लिए जानी भी चाहिए, NCERT कर ली, चैप्टर समझ में आ गया, उसको जो रिवीजन के लिए एक बार वीडियो लेक्चर देख लो तो आप लोगों का एकदम परफेक्टली रिवाइज हो जाएगा। फिर कुछ MCQ हमारे पास से कर लो आप लोगों का, और अच्छे तरीके से रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा हर एक चैप्टर का, समझिए। तो जो वीडियो लेक्चर है ना वो हमेशा रिवीजन के लिए रखे जाते हैं। तो इंस्टाग्राम पे DM भी जरूर करते हैं किसी को, अगर यूट्यूब चैनल के लिए एजुकेटर चाहिए या फिर किसी को इंस्टीट्यूशन के लिए अपने कोई चाहिए, मतलब एजुकेटर ऐसा चाहिए ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए इन द लोवेस्ट प्राइस, तो इंस्टाग्राम पे DM कर लेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी, डेमो वीडियो भी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग फटाफट जा करके हम लोग को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और अगर आप लोगों को रिलेटिव या फिर कोई भी फ्रेंड अगर यूट्यूब चैनल कंट्रोल करते हैं, अपना उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और वो अगर एक एजुकेटर के लिए सर्च कर रहे हैं तो वो ज़रूर उनको शेयर कर देना आप लोग। और कोई इंस्टीट्यूट अगर ऑनलाइन टीचिंग के लिए चाहता है तो वो भी इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, आप लोग फ्रेंड के साथ सारे फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि सारे फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद ही कुछ टाइम बाद हम लोग एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं जिसके अंदर हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाले हैं फॉर योर क्लास 9th SST एंड साइंस, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।